हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग वाइस चैप्टर का ये प्रेजेंट परफेक्ट चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। एक्टिव वाइस से पैसिव वाइस जब सेंटेंस बनाया जाता है तो इसमें हम कल आप लोगों को चर्चा किए कि हमारे एक्टिव वाइस से पैसिव वाइस का जो फार्मूला होता है, एक ही फार्मूला होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके बाद जो है V3 होता है, V3 के बाद जो है अदर के बाद यहाँ बाई होता है और बाई के बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। इसी फार्मूले पर हमको सभी टेंस को जो है बनाना है। समझ में आ गया ना? जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट निकाल ही ले रहे थे, हमको केवल एक प्लेस यही पता करना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि कल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लोग पढ़े थे, प्रेजेंट परफेक्ट को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इन सभी टेंसों में सबका फार्मूला जो है यही लगता है। उसमें ऑब्जेक्ट हम बाहर निकाल लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेने के बाद हम वहाँ हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। और ये भी हम आपको बताएं कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगा हुआ है, वर्ब के बारे में हम लोगों को कभी सोचना ही नहीं है, हमेशा वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगेगा। ठीक ना? तो आइए आज शुरू करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस जो है कैसे बनेगा। यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस जब एक्टिव वॉइस में आएगा तो कैसे दिखेगा, हम कैसे जानेंगे कि यह सेंटेंस जो हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट है। समझ आ गया ना? इससे पहले हम जान लें कि प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ये आपको सबको पता है कि एक हैज होती है और दूसरी वाली जो है सहायक क्रिया हैव होती है। एक हैज होता है और एक जो होता है हैव होता है। समझ में आ गया ना? आइए देखते हैं। अब इनको हम चेंज करते हैं। कीप साइलेंट एंड लिसन मी। अब इनको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। देखो, जैसे कंटिन्यूअस का एक ट्रिक कल हम आपको बताए कि कोई भी कंटिन्यूअस का सेंटेंस आएगा तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। कंटिन्यूअस में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस आपके सामने रहता है, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, जब उनको पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो हम आपको बताएं कि जिससे वो शुरू किया है, जिससे शुरू करने का मतलब जिस सहायक क्रिया को लेकर के वो शुरुआत कर रहा है, आप उसी में बीइंग लगा दोगे तो वह पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया हो जाएगी। उसी तरह ये जो परफेक्ट आप देख रहे हो, हमारे पूरे टेंस में 3 परफेक्ट होते हैं। एक प्रेजेंट का परफेक्ट होता है, एक पास्ट का होता है और एक परफेक्ट का है। इसका भी एक ट्रिक है कि ये जिससे क्वेश्चन बनाएगा, आप उसी क्वेश्चन में बीन को ऐड कर दोगे तो वह सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाती है। अब तक हम लोगों को एक एक्सपीरियंस यही मिला है कि जब किसी भी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करने जा रहे हैं तो हमको बस यही हमको पता करना है कि वह सेंटेंस जो आया वह किस टेंस का है, उस टेंस के सहायक क्रिया को जब हम चेंज करते हैं तो वह किस में बदलता है, उसकी सहायक क्रियाओं को जान लेंगे तो हमारा सेंटेंस जो है बन जाएगा। ठीक ना? तो देखिए, इसकी एक्टिव वॉइस की जो सहायक क्रिया होती है वह हैव होती है, एक हैज होती है। जब इनको आप चेंज करेंगे किस में, पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करोगे तो यही सहायक क्रिया कन्वर्ट हो जाती है किस में, हैज बीन में, और दूसरी सहायक क्रिया जो है कन्वर्ट हो जाती है किस में, हैव बीन में। बस इतना ही हमको पता करना था। यानी समझे क्या आप लोग कि हमारा क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, हैज और हैव से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब हम जवाब देने जाएंगे सेंटेंस में से जब ऑब्जेक्ट को आप बाहर यहाँ निकाल करके ले आओगे तो इसके बाद यहाँ आपको क्या रखना है, हमको यही पता करना होता है। हम यहाँ ये जान गए कि यहाँ पर क्या आएगा, हैज बीन रहेगा और नहीं तो हैव बीन। हैज बीन कब रहेगा, जब इसका नंबर सिंगुलर रहेगा तो आप यहाँ हैज बीन रखेंगे, और जब प्लूरल रहेगा तो यहाँ पर हैव बीन रखेंगे। समझ में आया ना? तो देखो, कहने का मतलब ये है कि कभी कभार हम लोगों को अपना दिमाग चलाना चाहिए। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो सेटिंग पर चलता है। ये दिमाग से जो आप सोचिए कि आखिर एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो पूरे सिस्टम में हो क्या रहा है। पूरे सिस्टम में आप देख रहे हो कि केवल हमको बार बार एक चीज़, हम बार बार यही फोकस दिला रहे हैं कि पैसिव वॉइस कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। हमको केवल एक स्टेप जानना है। इस फार्मूला में देखो आपको सब कुछ मिलने वाला है।
कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में आएगा तो उसमें सब्जेक्ट होता ही है, वर्ब किसी न किसी फॉर्म में दे ही देता है, ऑब्जेक्ट दे ही देता है। हमको केवल यही पता करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब है क्या, यानी ऑब्जेक्ट निकालने के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब देना क्या है, बस इतना ही आप देख लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है आ जाता है। समझ में आ गया सभी लोगों को? एनी डाउट किसी को? अभी हम आपको क्या बताए कि जब प्रेजेंट परफेक्ट जब एक्टिव वॉइस में सवाल करेगा तो ये सवाल किससे करेगा? हैज या हैव से क्वेश्चन आपको देगा, आपको जवाब किस में देना है? हैज बीन और हैव बीन में जो है जवाब देना है। आइए देखते हैं। देखो, जब इस सेंटेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाएगा तो यहाँ एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगा होता है और इसके बाद जो है V3 होता है और फिर यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर। इस मॉडल का कोई भी सेंटेंस आपके सामने रहेगा तो ये 100% आपका सेंटेंस किस टेंस में रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। एक बात और यहाँ इजी हो जाता है, जो आप बार बार V3 ले आ रहे थे, वर्ब के थर्ड फॉर्म को आपको खोजना पड़ता था, लेकिन इस टेंस में ऑलरेडी पहले से ही यहाँ मौजूद रहेगा, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि सभी परफेक्ट में वर्ब का थर्ड ही फॉर्म आता है। सभी परफेक्ट का मतलब समझ रहे हो ना? एक प्रेजेंट का परफेक्ट है, एक पास्ट का परफेक्ट है और एक किसका है? फ्यूचर का है। उन सभी लोगों में वर्ब जो होता है कॉमन रहता है, सब में थर्ड ही लगता है। तो ये इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हमको कुछ नहीं करना है, हमको केवल यहाँ इसी जगह को भरना है। यदि इस जगह को आप भर लेंगे तो और कुछ सोचना ही नहीं है, वर्ब जो है सेम उसी वर्ब को लाकर वहाँ पर रखना है, क्योंकि यहाँ भी थर्ड फॉर्म लगता है और वहाँ भी थर्ड ही लगता है। ये आपका जो क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में है। अब हम इसको कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को जो है आप बदल दीजिए पैसिव वॉइस में। तो आपको पता है कि आप यहाँ के जो है ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ सीधे से ले आते हैं। ये ऑब्जेक्ट जैसे ही यहाँ पर आएगा तुरंत अपनी पैसिव वॉइस वाली सहायक क्रिया को ले आएगा। तो इनकी पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया देखो क्या है? हैज बीन हो जाएगा और दूसरी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? हैव बीन हो जाएगा। और इसके बाद आप देते हैं क्या? V3 को लाते हैं, फिर अदर लाते हैं, अदर के बाद बाई लाते हैं और बाई के बाद जो यहाँ पर लास्ट में सब्जेक्ट लाते हैं। ये फार्मूला आपका पैसिव वॉइस में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। केवल फार्मूला का सेटिंग समझो। फार्मूला क्योंकि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में जो भी सेंटेंस अपना स्ट्रक्चर लेगा तो हमेशा अपना स्ट्रक्चर इसी पर लेगा, यानी कोई सब्जेक्ट ले लेगा और सब्जेक्ट के बाद इन दोनों में से किसी न किसी एक को ले ही ले लेगा और जो भी वर्ब उसमें रहेगा तो हमेशा V3 में रहेगा। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट रहता है, फिर अदर होता है और इसी सेंटेंस को हमको कन्वर्ट करना है किसमें? पैसिव वॉइस में। तो हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे। ये जैसे ही ऑब्जेक्ट बाहर निकलेगा तुरंत धमाल मचा देगा, किसके लिए? अपनी सहायक क्रिया के लिए। और इसमें गलत कहाँ होता है? जैसे तमाम बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करके लाते हैं, हम लोग हर बार हर साल देखते हैं कि बच्चे गलत कहाँ होते? केवल एक जगह गलत होते हैं, केवल सहायक क्रियाओं को नहीं दे पाते हैं, वही मिस्टेक होता है। अब कुछ बच्चे कभी कभी इसमें जो है मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि हम आपको पहले ही दिन बता दिए कि वर्ब के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। जो सोचना है एक ही बात सोच करके माइंड में गठिया कर रख लो कि कहीं भी वर्ब देना रहेगा, किसी भी टेंस में देना है या किसी भी सेंटेंस में देना है, हमेशा वर्ब जो होता है किस में रहेगा? थर्ड में ही रहेगा। बस इतनी ही सी काम करना है। इसी को बच्चे एकदम तोप बना करके घूमते हैं कि लगता है गोला लग जाएगा, इतना डरते हैं इस चैप्टर से। क्या इसमें कुछ भी तो नहीं है, केवल सहायक क्रिया को पकड़ो, सेंटेंस में रखो और लगाते जाओ। समझ में आ गया सभी लोगों को ना? एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आप देखते ही लगाओगे तुरंत। जैसे यहाँ हम लिख दिए कि आई हैव डन माई वर्क है, हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन को जो है पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। पहले इस क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए, फॉर्मेट एकदम देखो इसी पर बना हुआ है। यहाँ सब्जेक्ट में देखो कौन है? आई है। इन दोनों में से हम हैव क्यों लिए? सबको पता है क्यों लिए, क्योंकि हमारा जो है यहाँ का सब्जेक्ट का नंबर जो है प्यूरल था, तो प्यूरल हम हेल्पिंग वर्ब ले लिए। इसके बाद देखिए यहाँ V3 जो है यहाँ पर क्या है? डन है। ऑब्जेक्ट में क्या है? माई वर्क है। ये फार्मूला ऊपर है, इसी फार्मूला पर केवल उतार दो। यानी कि हमको सबसे पहले क्या लेना है? ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट लेते समय भी हम चर्चा कल किए थे अभी कि ऑब्जेक्ट के साथ कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो क्या माई वर्क का पूरा सेट आएगा ना यहाँ पर? तो हम यहाँ तुरंत ले लेंगे किसको? माई वर्क ले लिए। अब माई वर्क जो है इन दोनों में से किसको लेगा? अब अपना देख लो,
यानी हम देखो हमेशा जब हमारा सब्जेक्ट जब समझ लो कि जब ग्रुप में जब आ जाता है, जैसे खास करके बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे माई वर्क है, कभी कभी योर वर्क आ जाता है, तो योर को लेकर के बच्चों के माइंड में ये होता है कि वो बहुवचन होता है। ये पाजसी, ये प्रोनाउन हम लोगों का है। पाजसी प्रोनाउन में आप सभी लोग पढ़े हो कि दो तरह की कैटेगरियाँ होती हैं, एक पाजसी प्रोनाउन होता है, एक पाजसिव एडजेक्टिव होता है। तो ये पाजसिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव का कोई नंबर होता ही नहीं है। नंबर नहीं होने का मतलब जैसे माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, आवर हो गया, इनका कोई नंबर नहीं है, या नहीं एक वचन है नहीं बहुवचन है। इनका नंबर डिसाइड कैसे करते हैं? इनके बाद वाले नाउन को देखते हैं। इनका नंबर ये नहीं डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि ये किस वचन में है। जिस नंबर में रहेगा उसी नंबर में ये भी होगा। तो देखिए वर्क में कहीं एस लगा है, नहीं लगा है, इसका मतलब यह एक वचन है, तो ये भी क्या है? एक वचन है। यदि यहीं एस लगा देते तो यही क्या हो जाता? बहुवचन हो जाता। तो आप लोग सभी लोग अच्छी तरह समझ लो कि हम लोगों का जो प्रोनाउन होता है, हर प्रोनाउन का 3 केस होता है। एक नॉमिनेटिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पॉजिटिव। पॉजिटिव में 2 कैटेगरी होती है, एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है और एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। तो ये माई आपका पॉजिटिव क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव ही ऐसा है जो नाउन के पीछे लगता है। देखो नाउन के पीछे लगा है तो ये एडजेक्टिव है। इन एडजेक्टिवों का कोई नंबर नहीं होता है, इनका नंबर डिपेंडेड होता है किस पर? नाउन पर। इनके आगे जो नाउन है उन्हीं को देखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक वचन है, तो एक वचन का जो सब्जेक्ट है ऐसा क्रिया ले लो, हैज भी ना गया। इसके बाद जो है V3 खोजना भी नहीं, हमारे क्वेश्चन में पहले से ही है, देखो डन है, तो हम यहाँ से ले लिए किसको? डन को। इसके बाद फिर बाई लगा लिए, और जब आई जब इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, क्योंकि केस बदल जाता है। बस इतना ही तो काम करना है। समझ में आया कि नहीं आया? लगा लेंगे सभी लोग। एक बात सभी लोग थोड़ा अच्छी तरह समझ लेना, देखो प्रेजेंट में कितने टेंस का पैसिव वॉइस बनता है? 3 लोगों का बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनता है, और प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। देखो पैसिव वॉइस का एक ट्रिक होता है। ट्रिक का मतलब क्या है? कि जिसको प्रेजेंट समझ में आ जाता है उनको पास्ट अपने से आ जाता है। यदि पास्ट अपने से आ गया तो समझ लो कि प्रेजेंट आया है। यदि पास्ट अपने से नहीं आया, इसका मतलब कि आप प्रेजेंट में समझे नहीं हो। अब यही हमारा सेंटेंस कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट है ना। अभी हम कह दें कि ये पास्ट परफेक्ट होता तो क्या होता? पास्ट परफेक्ट होता तो क्या होता? ये फार्मूला देखो, यह फार्मूला में आप कहीं मत जाओ, देखो यही ना हमारा फार्मूला है। ये हम करें कि पास्ट परफेक्ट में जब होता तो हम बस यही ना चेंजिंग करते, इनके जगह पर क्या होता? हैड हो जाता। तब हमारे फार्मूला में यहाँ क्या होता? हैड बीन होता है। नहीं, एकदम इजी है। यानी कि आपको पढ़ना क्या है? केवल प्रेजेंट पढ़ना है, और पास्ट तो अपने से ही खड़ा है, भैया तुम पढ़ो, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। थोड़ा सा जो है माइंड लगाना है कि क्या सेटिंग है, सेटिंग को देखो और सेंटेंस को जो है लगाना प्रारंभ करो। कभी कभार माइंड चलाना पड़ता है, सेटिंग देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। आप नहीं सोचेंगे तो आपको नहीं आएगा। जैसे कुछ बच्चों का ये भी कंप्लेन अक्सर आता है कि हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जो है सुबह को देखते हैं तो भूल जाते हैं, या एग्ज़ाम के समय जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो भूलने का कारण क्या है? आप भूलना चाहते हो तब भूल जाते हो। यदि आप किसी भी मैटर को पढ़ रहे, जैसे मान लो इस चैप्टर को हम पढ़ाए यहाँ पर, तो जो आज पढ़े हो, जो आज देखे हो, उनको कम से कम 1 आध घंटा बाद, 2 घंटा बाद, या कहीं आप खाली बैठे हुए हैं तो उन चीज़ों को अपने दिमाग में ले आने की कोशिश करना चाहिए। हमको याद करना चाहिए कि हम क्या देखे हैं, क्या पढ़े हैं। यदि वह मैटर आपके दिमाग में आ गया, इसका मतलब कि आपका तैयार है। यदि दिमाग में नहीं आया तो एक बार फिर जा करके देखो, फिर देखोगे तो वह दिमाग में आ जाएगा, फिर कभी उतरेगा नहीं। तो याद करने का सबसे आसान सॉल्यूशन क्या है कि हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, तो फिर बाद में उसको होश करें कि क्या हम देखे हैं, क्या हम पढ़े हैं। यदि वो आपके दिमाग में आ रहा है, इसका मतलब कि तैयारी ठीक है, आपको आ रहा है। यदि दिमाग में फिर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि कहीं कन्फ्यूजन है, और फिर दोबारा जा कर के देखोगे तो वह अस्थाई आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए आ जाता है। यही एक तरकीब है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसी भी मैटर को पढ़ो तो सोचो, एक बार याद करो कि क्या क्या आज हुआ था। जैसे मान लो हम सुबह जगे हैं, दिन भर सारा काम करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ काम होगा ही होगा।
तो हम कभी कभार बैठ करके याद करते हैं कि सुबह में क्या किए थे, शाम में क्या किए थे, तो वह सब सारा चीज़ जो हम किए रहते हैं हमारे दिमाग में चलता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। तो जो आ रहा है इसका मतलब वो ठीक ठाक है, और जो नहीं आया तो फिर हम होश करते हैं कहाँ गए थे, कैसे क्या किए, तो फिर दिमाग पर जोर डालते तो वो भी मैटर आता है। तो यही एक तरीका होता है, इसी तरीके से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला मैटर सभी लोगों को समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, मान लो अब यही सेंटेंस हमारा निगेटिव में दी रहेगा, तो निगेटिव में आपको पता है कि जैसे माई यहाँ लिखा है कि आई हैव है, तो यहीं पर नॉट लग गया होता है। तो हम निगेटिव कैसे बनाते हैं, यानी कि जो हैज बिन देख रहे हैं ना, यहीं बीच में हम नॉट लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन निगेटिव में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ नॉट लगाया है वहीं हमको लगाना होता है। देखो ये हमारी जो सेंटेंस होता है, जिससे कल हम चर्चा किए कि पैसिव वॉइस में 6 टेंसों में पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रियाएं होती है वो पेयर्स ले लेती है, जोड़ा ले लेती है। जैसे देखो यहीं ले लिया है, हैज बीन ले लिया है, इज एम आर के साथ कल हम बीइंग देखे थे, तो 6 टेंसों में जोड़े में होती हैं। ठीक, तो हमेशा सहायक क्रियाओं का प्रयोग जो है मूल सहायक क्रियाओं के बाद किया जाता है। मूल का मतलब इसमें मूल सहायक क्रिया कौन है, हैज है और हैव है ना। इज बीइंग में मूल कौन था, इज मूल था, तो हमेशा जहाँ लगा है वहीं हमको लगाना है। और उसी तरह इंट्रोगेटिव में जब सहायक क्रियाओं को हम लोग बाहर करते हैं तो वहाँ भी देखना पड़ता है कि इंट्रोगेटिव में कुछ सहायक क्रियाएं बाहर निकलती हैं, तो बाहर कौन निकलेगा, जो मूल होता है वही बाहर निकलता है। और जो मूल सहायक क्रियाएं नहीं होती हैं, जो सहायक क्रियाएं की सहायक क्रियाएं होती हैं वो वहीं रहती हैं। समझ में आ गया ना। तो आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जो है कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें केवल आप जो है फार्मूला का सेटिंग देखेंगे, फार्मूला का सेटिंग से केवल आप अनुमान लगाएंगे कि आखिर सेंटेंस जो है किस तरीके से बन रहा है। देखो इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल फार्मूला का एक सेटिंग है, जैसे मैथ होता है। मैथ में आप जो है फार्मूला जानते हो तो फार्मूला पर जो है कितने सवालों को जो है लगा लेते हो, है ना। उसी तरह ये भी होता है। देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव जब हमारा क्वेश्चन जब आएगा तो ये 2 टाइप का आता है, सबको पता है। एक एस या नो टाइप होता है और एक कौन होता है, डब्ल्यू टाइप होता है। ये अपना एक्टिव वॉइस में यदि क्वेश्चन बनाता है तो ये शुरुआत किससे करेगा, हैज से करेगा या हैव से करेगा। यहाँ पर कौन होगा, सब्जेक्ट होगा, V3 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर होगा, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो है लगा होता है। ये एस या नो टाइप का है। ठीक, और उसी तरह जब WH अपना क्वेश्चन जब यहाँ से शुरुआत करता है तो सबसे पहले कौन होता है, WH होता है, इसके बाद हैज होगा, इसके बाद फिर यहाँ पर क्या होता है, हैव होता है, फिर यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है, V3 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और फिर यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो फार्मूला देख करके देखो कि एस या नो टाइप में और WH में अंतर किस चीज़ का। देखो दोनों फार्मूला मेरे हिसाब से सेम है, केवल देखो इसमें जो है यही वाला पोर्शन नहीं है, यानी इस फार्मूला में हम यहाँ WH ला करके यहाँ रख दे, दोनों फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो हमारा कहने का मतलब ये कि हमारा सेंटेंस यदि इस मॉडल का आता है और कह रहा कि पैसिव वॉइस बनाओ, तो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का जो कंडीशन है सबका सेम ही है भैया। एक्टिव वॉइस जिस फॉर्म में पूछा है उसी फॉर्म में आपको जवाब देना है। यदि एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव में आ रहा है तो पैसिव वॉइस भी किस में जाएगा, अफर्मेटिव में रहेगा। यदि वो निगेटिव में आया है तो वो भी कहेगा भैया हमको भी निगेटिव बनाओ। उसी तरह यह इंट्रोगेटिव में आता है तो आप सभी लोगों को पता है कि इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होता है वो 2 टाइप का होता है, एक एस या नो टाइप का होता है, एक क्या होता है, WH टाइप का होता है। तो जो एस या नो टाइप में वो उसमें जाएगा तो वो भी उसमें जाएगा, यदि ये WH में रहेगा तो वो भी जवाब किस में देगा, WH में देगा। तो जब इस फार्मूला को आप चेंज करेंगे किस में, पैसिव वॉइस में, तो इसका स्टार्टिंग क्या होगा, देखो जिससे यह शुरू है ये भी शुरुआत किससे करेगा, उसी से ही करेगा। लेकिन इन दोनों में से कौन आएगा इसका डिसाइड कौन करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा। देखो मालिक चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना। इसके बाद फिर हम देखो यहाँ बीन कहाँ लगते हैं, लास्ट में, यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर V3 होता है, फिर अदर होता है, और अदर के बाद जो है लास्ट में जो है हम बाई लगाते हैं, और बाई के बाद जो है सब्जेक्ट, और लास्ट में इसको तो बिल्कुल नहीं भूलते हैं, किसको, इंट्रोगेटिव जो मार्क होता है। देखो गलत क्या होता है, जो जहां हमारी सहायक क्रियाएं जोड़े में हैं, गलत यही होता है कि जो जोड़े वाली सहायक क्रियाओं को हैं या तो हम बाहर करेंगे या नहीं तो भूल जाते हैं। ये बीन को आप देख ले कहाँ लगा है, बीन कहाँ है, ऑब्जेक्ट के बाद लगा है।
हमसे मिस्टेक क्या होगा कि हम इसको उठा करके बाहर कर देंगे, जो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह इसका फार्मूला देखो, जब इसको आप चेंज करेंगे किस में, पैसिव वॉइस में जो कन्वर्ट करोगे, तो जो यहाँ WH है उस WH को जो है यहाँ पर आप रख लीजिए। इसके बाद इन दोनों में से अब या तो हैज आएगा या तो कौन आएगा, हैव आएगा। इस चीज़ का डिसाइड फिर कौन करेगा, ऑब्जेक्ट ही करेगा। इसके बाद जो हम लोग भूल जाते हैं किसको, बीन को, इसको रखेंगे। इसके बाद जो यहाँ से क्या आता है, V3 आता है, और V3 के बाद अदर, अदर के बाद बाई, और बाई के बाद लास्ट में सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। नहीं लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि हैव यू टोल्ड अ स्टोरी है। हम करें इस क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। तो यह जो क्वेश्चन आया है, मिला लीजिए इन दोनों में से किस पर है। इन दोनों में से देखो किसको लिया, हैव लिया। क्यों हैव लिया, क्योंकि यहाँ का नंबर जो है बहुवचन था। इसके बाद देखो V3 में यहाँ पर कौन है, टोल्ड है। ऑब्जेक्ट में देखो कौन है, अ स्टोरी है। तो आपका फार्मूला यहाँ इंतजार कर रहा है कि इन दोनों में से हम किसको लेंगे, डिसाइड करेगा कौन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा देखो कौन है, अ स्टोरी है, कहानी एक है, इसलिए आपका क्या है, एक वचन है। तो यहाँ से आ जाएगा कौन, है जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट हम ले लें यहाँ से स्टोरी। आइए भूल जाते हैं हम लोग किसको, बीन को। इसके बाद V3 आपको खोजना भी नहीं है, यहाँ से टोल्ड, और टोल्ड के बाद बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यही होता है, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। बस ऐसे करके सेंटेंस को लगा लेते, नहीं लग जाएगा। WH समझो। अब हम कह रहे हैं कि यदि हमारा क्वेश्चन WH में रहेगा तब क्या करेंगे, इसी को WH में कन्वर्ट कर दो। बस इसमें करना क्या है, ध्यान से समझना। जो ये क्वेश्चन में हम हैव से शुरू किए हैं, हम यहीं पर एक WH लगा दिए, किसको, वाई लगा दिए। तो जब यहाँ वाई लगा दिए तो यह क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें, इसमें आ गया। अब यहाँ अब तक ये अर्थ क्या दे रहा था कि क्या तुम एक कहानी सुने हो, ये चीज़ था। अब क्या है, अब तुम कहानी क्यों सुने हो, ये आ गया। तो क्यों से सवाल किया, तो हम भी इसमें क्या करेंगे, कह रहा कि जो WH होता है उस WH को यहाँ पर क्या करते हैं, उतार लेते हैं। तो हम भी इस WH को यहाँ पर क्या करेंगे, उतार लेंगे। बाकी का कार्यक्रम सेम वैसे ही जाएगा जैसे उसमें हुआ था। ऐसे करके सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को। तो देखो, इसमें हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि जिन टेंसों में हमारी पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाएँ जोड़े में होती हैं, उन सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वाले मैटर में थोड़ा आप सावधान रहना। क्योंकि इंट्रोगेटिव वाले मैटर में ऑब्जेक्ट के बाद जो बीन हो जाता है, जैसे बीइंग हो जाता है, कहीं पर बी भी आ जाता है, यही मिस्टेक पॉइंट है। यही बच्चे बार बार जो है गलत होते हैं, और सबसे ज़्यादा गलत होते हैं किसमें, क्योंकि देखो WH जो है यहाँ पर, इस WH में एक और WH है जो अपना अलग व्यवस्था बनाया है, अपना अलग घर बसाया है। उसका नाम क्या है बताओ, एक और WH है जो अपना अलग व्यवस्था बनाया है, वो कौन है, हु है। तो हु वाले सेंटेंस से हमको बिल्कुल सतर्क रहना है, क्योंकि हु वाला सेंटेंस अक्सर जो है हमारे एग्जामों में जो है पूछा जाता है, ठीक ना। तो आइए थोड़ा उनका हम फार्मूला देखते हैं। ध्यान से आप समझिएगा कि यदि हमारा सेंटेंस हु से शुरू होता है तो हु वाले सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो, यदि हु जो आता है तो हु जब आएगा तो ये हु जो है एक्टिव वॉइस का रूप जो है कैसे लेगा, इसको समझो। जब सबसे पहले यहाँ पर देता क्या है, हु होता है। हु के बाद यहाँ पर हैज या हैव, हम दोनों को लिख रहे हैं, जबकि हु के साथ हमेशा कौन रहेगा, हैज ही रहेगा। अभी कल चर्चा किए कि हु से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो इनके बाद यदि आपको वर्ब देना है या हेल्पिंग वर्ब देना है, दोनों में से उसका नंबर जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, कभी प्लूरल आ ही नहीं सकता है, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ से फिर क्या होता है, V3 होता है। V3 के बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर, और लास्ट में यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। चलो इसको कन्वर्ट कर दो यानी कि हु के जगह पर आपको पता है कि आप क्या लिखेंगे, बाई होम लिखते हैं, या कभी कभी जो है बाई हु भी जो है लिखा जाता है, आजकल इसका भी प्रयोग हो रहा है। इसके बाद हम सहायक क्रिया ले लेंगे किसको, हैज या हैव को, ठीक। इसके बाद कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद जो यहाँ बीन आता है, बीन के बाद V3 होता है, अदर, और लास्ट में यहाँ पर
क्वेश्चन मार्क, ऐसे करके सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। लग जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है आपका कि हु हैज़, और यहाँ का रहा कि ब्रोकेन दिस चेयर है, इस कुर्सी को कौन तोड़ा है, ये हमारा क्वेश्चन है। बना लो अब। तो हम हु के जगह फार्मूला में देखो क्या लिखा गया है, बाई होम लिखेंगे, यहाँ से हो जाएगा बाई होम। अब इन दोनों में से कौन आएगा, डिसाइड करेगा कौन, ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, दिस चेयर है। दिस चेयर आप पता करो एक वचन है कि बहुवचन, क्योंकि दिस एक वचन होता है और चेयर में कहीं एस भी नहीं लगा है। एस कब लगता, जब यहाँ दीज होता तब। तो इसलिए हम यहाँ पर किसको रखेंगे, हैज, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट हो गया क्या, दिस चेयर, इसके बाद फिर यहाँ पर बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको खोजना भी नहीं है, ब्रोकेन, इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके जो है सेंटेंस को जो है बनाया जाता है। समझ में आ गया। तो आज इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट को पूरा कवर कर लिए। यानी कि प्रेजेंट में जैसा हमने बताया कि केवल 3 टेंसों का बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे सॉल्व होता है ये भी हम बता दिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे हम सॉल्व करते हैं ये भी हम बताए। प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हम आपको बताए। अब आएगा कौन, पास्ट आएगा। पास्ट में भी 3 टेंसों को जो है कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि पास्ट वाले सेंटेंस को जो है कैसे बनाया जाएगा। आज का क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, सोच रहे हैं कि इसको जो है कवर कर लिया जाए। तो यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया, एनी डाउट किसी को। यानी कि प्रेजेंट देखो, अभी भी हम बात किए हैं कि जिसको प्रेजेंट समझ में आ गया उसको पास्ट अपने से आ गया। पास्ट अपने से कैसे आएगा, सारा सेटिंग यही है। आप लोग कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएंगे कि किसको पास्ट अपने से आया है ना। इसके बाद पास्ट पर फिर हम काम करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेटिंग केवल आपको क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब, कि सबसे पहले क्या है कि जो सेंटेंस हमारे सामने आया है वो किस टेंस में है, उस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसकी सहायक क्रिया क्या होगी उसको देखना है। बस ऐसे ही करके, और सारा फार्मूला आप लोगों के सामने हम दिए हैं, इन्हीं फार्मूला पर आप लोग लगा करके देख सकते हैं। तो आज फिर हम इस बात को कहेंगे कि यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर आते हैं पास्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।